राधे राधे भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। और बहुत ज़्यादा ठंड है, घर पे रहें, सतर्क रहें। और कोरोना के केस बहुत बढ़ गए हैं, इसलिए आप लोग प्लीज़ घर पे रहिएगा। घर कहीं भी जाइए तो मास्क लगा के रखें, यही आप लोग से उम्मीद है। तो आज फिर से मैं नया क्वेश्चंस लेके आ गया हूँ, बहुत ही बढ़िया ढूंढ के जितने भी कमज़ोर छात्र हैं उनके लिए मैं शुरुआत से फिर से लेके आया हूँ। बहुत ही आसान सा सवाल है, ऐसे ऐसे सवाल आते हैं और आप लोग फंस जाते हैं। तो अब फंसना नहीं है, बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के बीच कमेंट कीजिए और बताइए कि कैसा लगा वीडियो आपको। चलिए हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को और शुरुआत करते हैं। चलिए, आपका क्वेश्चन आ गया होगा। ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा मैं, ज़्यादा बोलने से ना आप लोग को बस एक ही बात बोलते आ रहा हूँ कि सब्सक्राइब करो। जब आपका मन होगा कर देना, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे आ गए होंगे, ये देखिएगा, एकदम बहुत मज़ा आ रहा है देखने में। कहता है 36 आदमी मिलकर 140 मीटर लंबी दीवार 21 दिन में बना लेते हैं। यानी कि ये M1D1 मैं आप लोग को सिखा चुका हूँ, उसका सवाल है ये। कहता है 36 गो आदमी है। देखिए एक फार्मूला होता है M1D1 बटा W1 बराबर M2D2 बटा W2। M मतलब हो गया आदमी, D मतलब है दिन, W मतलब है काम, जो काम कर रहा है। और दूसरा में होगा कि जो क्वेश्चंस पूछेगा कि कोई आदमी कितना दिन में कौन सा काम करेगा। बात समझ रहे हैं, ये बात हम आप लोग को बता चुके हैं। तो कहता है पहला में 36 आदमी मिलकर 14 मीटर लंबी दीवार का खड़ा करना कितना दिन में, 21 दिन में। यानी कि 36 गो आदमी है दोस्तों। आदमी कितना, 36 गो आदमी है। 21 दिन में कोई दीवार को कितना मीटर है, 14 मीटर दीवार को करता है। और दूसरे में क्या कहता है कि यदि वही दीवार जो काम हो रहा है, जिस दीवार में 140 मीटर है, माफ़ कीजिएगा हम 14 मीटर कह रहे हैं, 140 मीटर है, देखिएगा, वह दीवार 14 दिन में उसी औसत से बनाई जाती है। यानी तो कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। इसमें M2 पूछ रहा है दोस्तों, तो M2 को वैसे ही छोड़ देते हैं। और 14 दिनों में कर रहा है कौन सा, वही दीवार, कौन सा दीवार जो 140 मीटर लंबी थी, यानी जो भी थी, लंबी थी या क्या बड़ी थी, लंबी थी। चलिए इसको कटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 140 से 140 खत्म हो गया दोस्तों। 7 दूना के 14, 18 दूना के 36, 7 तिरी 21, 3 आएगा, माफ़ कीजिएगा, 7 तिरी 21। और M2 बराबर कितना आ गया, यहाँ ध्यान दीजिएगा, M2 बराबर 18 तिया 54 आदमी। कितने आदमियों की आवश्यकता होगी, 54 आदमियों की आवश्यकता होगी। देखिएगा आंसर में आपको दिया होगा, जो भी आंसर में होगा आप मिला लेना, कोई दिक्कत कोई भी परेशानी कुछ नहीं किए हैं। बस आदमी है तो आदमी का दे दिए, दिन है दिन दे दिए, जो काम कर रहा है वो काम दे दिए। और जिसमें जो पूछ रहा है, दूसरा में जो पूछता है उसी को दिया जाता है। तो पूछा आदमी, और जो 14 उसी औसत से 14 को आदमी, 14 दिन था, 14 दिन में उसी औसत से जो काम कर रहा है, जिस आदमी से जो कौन सा काम कर रहा है, 140 मीटर का, यानी काम में भी वही। यदि वह वही दीवार, मतलब 140 मीटर वाला दीवार, तो दोनों से दोनों कट गया दोस्तों। 7 दूनी 14, 18 दूनी 36, 7 21 पूरा कट गया। और M2 बराबर जो आदमी था वो आ गया 18 तिया 54 आदमी। कितने आदमी की आवश्यकता पड़ेगी, 54 आदमी की आवश्यकता पड़ेगी। कोई दिक्कत परेशानी तो बताइएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले यही कहूँगा, बस अपने आप से सतर्क रहें। पढ़ाई में अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो देखिए, बताइए कमेंट में। अभी फिलहाल तो एक 10 भी व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, 10 आदमी भी नहीं देख रहे हैं, लेकिन जिस दिन देखेंगे बहुत मज़ा आएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या कह रहा है, चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं। कहता है 2 संख्याएं, देखिए स्क्रीन पर आ गया होगा, 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में है। प्रत्येक में 30 बढ़ाने पर उनका अनुपात 9:10 हो जाता है। तो वह संख्या क्या है। पहला अनुपात क्या है दोस्तों, 2 संख्या है, पहला अनुपात 3:4 के रेशियो में, और हो जाता है कितना, 9:10। देखिएगा, और बढ़ता है 9:10 हो जाता है। यानी कि 30 बढ़ाने पर प्रत्येक में 30 बढ़ गया, यानी कि दोनों में देखिए तो अंतर कितना का है, 6 का इसका में भी हो गया, 6 का इसका में है। तो 6 रेशियो बराबर 30 बढ़ रहा है, तो 1 रेशियो बराबर कितना होगा, 30/6, 6 पचे 30। अब वही संख्या पूछ रहा, वह संख्या कौन सा संख्या, पहला में कौन सा संख्या है, 3:4। क्या है, 3:4। तो इस 1 अनुपात बराबर 5, तो 3 अनुपात बराबर 5 तिहाई 15, और दूसरा में 1 अनुपात बराबर 5, तो 4 अनुपात बराबर 5 20। यही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, 15:20। कोई दिक्कत
कोई दिक्कत तकलीफ है तो बताइए, बिना कलम उठाए। मैं आप समझाने के लिए भी इतना समय लिया हूँ, कम समय लिया हूँ, तो आप सोचो कि आप बनाओगे तो कितना समय कम लगेगा। ठीक है, कोई दिक्कत है दोस्तों तो बताइएगा। नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत एकदम परेशानी नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, एकदम एक एक लाइन का क्वेश्चन लाया हूँ आप लोगों के लिए ढूंढ ढूंढ के। चलिए आप लोग सोच रहे होंगे कि आप लॉस प्रॉफिट ट्रेंड से परसेंटेज से नहीं ना, सब लाएंगे, एक बार जुड़िए तब लाएंगे, एक बार जुड़िए तो सही। चलिए तीसरा सवाल क्या कहता है, आ गया होगा स्क्रीन पर। कहता है 3000 की राशि पर 12% के वार्षिक के साधारण ब्याज पर, यानी ये साधारण ब्याज कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज रहता था, ब्याजों पर ब्याज रहता, ठीक है, लेकिन यहाँ साधारण ब्याज के दर पे कह रहा है 1080 का ब्याज कितने सालों में मिलेगा। ब्याज उसको 1080 रुपया लेना है बाबू, कितना साल मिलेगा, यानी कि पहले निकालेंगे 1 साल के ब्याज तभी तो निकलेगा हमको 3 साल के ब्याज। कितना है, 3000 की राशि है बाबू, कितना प्रतिशत ले रहा है प्रत्येक वर्ष, 12% ले रहा है। 1 वर्ष के पहले निकालिए, कट गया 12 या 36, 360 रुपया 1 वर्ष में ले रहा है। 1 वर्ष में कितना ब्याज ले रहा है, 360। तो क्या करेंगे, 1080 कितना लेगा, 1080 कितना लेगा, कुछ नहीं करेंगे, आप क्या कीजिएगा, 360 को 1080 को 360 से भागा दे दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कितने सालों में यह लेगा। 1 0 से 1 0 कट गया, 36 दिया, टोटल से कितना हो गया, 3 वर्ष में। कितना वर्ष में, 3 वर्ष में। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 वर्ष में 360 हो रहा है तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगा, इसमें 3 से गुना करके देखिएगा, उतना ही आएगा। 0 6 18 के 8 3 3 9 10, 1080 आंसर, यानी कि दोनों तरफ से 3 वर्ष ही आएगा। कितने वर्ष में उसको 1080 रुपया हो तहसील लगा बाबू, ब्याज ले लेगा 3 वर्षों में। एक लाइन के क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो आप बताइएगा कहीं भी बिना पेन उठाए दिक्कत है, बिना पेन उठाए बन जा रहा है कि नहीं बन जा रहा है, हम बस समझाने के लिए आपको इतना बोल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले बता देंगे, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, लाइक शेयर कमेंट ठोक दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब से मैं बहुत मोटिवेट होता हूँ मैं, ठीक है। बढ़िया, आगे चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन में दम नहीं रहता, सिर्फ ऐसे ही घुमा फिरा के दे रहता है, कुछ नहीं करना है। एक मशीन की कीमत 6250 रुपया है, कितना है देखिएगा, सवाल में पढ़िएगा जरा सा। एक मशीन की कीमत 6250 रुपया है, उसी कीमत में पहले वर्ष में 10%, दूसरे वर्ष में 20% और तीसरे वर्ष में 30% की कमी आ जाती है, मतलब घाटा लग जाता है बाबू। तदनुसार 3 वर्षों बाद उस मशीन की कीमत कितनी रह जाएगी। पहला देखिए टोटल राशि कितना है बाबू, मशीन की कीमत है 6250 रुपया है। पहला वर्ष में उसको घाटा कितना के लगा, 10 वर्ष के लगा, कितना 10% के लगा, माफ कीजिएगा। पहला वर्ष में उसको पहले वर्ष में 10% की कमी होती थी बाबू, तो 100 में से क्या कर लो भाई, 10 घटा लेंगे, कितना हो जाएगा 90, तो 90% में 100, कोई दिक्कत। दूसरा वर्ष में 20% के घटा लगा बाबू, तो 80 हो जाएगा, 80/100 उसके पास जो बचा। तीसरा वर्ष में 30% के, तो ये हो जाएगा 70। कटा लीजिए दोस्तों, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, काट दीजिए, 5 12 25 60 और 5 5 25, कोई दिक्कत। चलिए आगे काटिए, 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4 और 5 125 5 125, काट दीजिए, 25 दूनी 50 50 आओ में 9 दूनी 18, 126 में 50 से कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 3150। कितना आ जाएगा 3150, यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। बताइए क्वेश्चन में दम था, नहीं दम था, तो आपका ऑप्शन जो मिलेगा आपको ऑप्शन उसको ठोक दीजिएगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बाबू। तो 3 वर्ष में उसको कितना हो जाएगा 3150। कहीं भी कोई तकलीफ हो तो बताइए, कुछ नहीं था, राशि था, जो घाटा लगा उसको में घटा दीजिएगा, अगर फायदा होगा तो उसमें जोड़ दीजिएगा, जितना फायदा होगा उतना प्रतिशत जोड़ दीजिएगा। अगर 100 में परसेंटेज में 100 रहता है बाबू और घटा रहेगा तो 100 में से उतना घटा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कितने क्वेश्चन हो गए हैं, 4 क्वेश्चन हो गए। देखिए कितना जल्दी में 4 क्वेश्चन करा दिया हूं, बताइए कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, आखिरी सवाल पे, 5वां सवाल पे बढ़ते हैं दोस्तों। कोई दिक्कत, एकदम तकलीफ नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले देखूंगा तो मैं आज आप लोग को होमवर्क भी दूंगा, आप लास्ट क्वेश्चन में आइएगा, लास्ट क्वेश्चन में आके देखिएगा आपका होमवर्क क्या है, जो कि मैं क्वेश्चन बताया हुआ क्वेश्चन शायद डालूंगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5वां क्वेश्चन। किरण के पास 50 रुपये तथा 100 रुपये के कुल 85 नोट हैं। यदि उसके पास
कुल धन 5,000 रुपया हो तो 50 रुपये के नोटों की संख्या क्या हो। अगर 2 प्रकार के नोट पूछे दोस्तों तो आप बहुत कुछ कर दीजिएगा, जोड़िएगा, घटाइएगा, करिएगा, इससे x मानिएगा 100 रुपया है, माना कि तीसरे का 100 रुपया होगा, तीसरे का नहीं 2 ही दिया हुआ, तो कुल नोटों की संख्या है तो 50 रुपये के नोटों, माना कि 50 रुपये नोटों की संख्या, मतलब उतना नहीं करना है जितना आप सोच रहे हैं, उतना टाइम नहीं लगाना है, बस आप लोग को चलना है गो थ्रू ऑप्शन, सीधा ऑप्शन में चलेंगे। पहला ऑप्शन है 30, क्या है, पहला ऑप्शन है 30, 30 को जोड़ लीजिए, यानी कि 50 रुपये का नोट कितना है, 50 रुपया था, किरण के पास 50 रुपया था, तो मान लो कि किरण के पास 30 गो है, 30 ऑप्शन है, किरण के 50 रुपया था, 100 रुपया का नोट, कुल नोट 50, यदि उसके पास कुल धन 5,000 तो 50 रुपया के नोट, मान 50 रुपया के नोटों की संख्या कितना है, 30 गो, तो कितना हो गया, पंतियाई 1500। अब कही थी 100 रुपये, यानी कुल नोट 85 है, तो 85 में से 30 गए, कितना गए बाबू, 85 में से 30 जाएगा तो कितना आएगा, देखिए 85 में से 30 घटा दूँ, 5 8 में से 55, अब 55 नोट कुछ क्या 100 के, तो 55 में 100 से गुना करवाऊँ तो आज थी 5500, बाबू रे 5500 तो आ गया, लावेला कुल हमारा धन कितना हमारे पास 5,000, लाना है हमको 5,000, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो गया, गलती हो गया, कोई दिक्कत नहीं, बस समझाने के लिए बोल रहे हैं आप लोग को, कोई नहीं तकलीफ होगा, कुछ नहीं, ऑप्शन लीजिएगा बन जाएगा, 1 सेकेंड में बन जाएगा दोस्तों। चलिए ऑप्शन नंबर बी लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, 50, मान लीजिए कि बी लीजिए ऑप्शन 50, उसके पास 50 का नोट 50 गो है, मान लीजिएगा, तो 50 में 2500 हो गई बाबू, और 100 के नोट कुल नोट है 85 गो, 85 गो में से 50 गो घटा लेबै तो बच जाते 35 गो, अब 35 गो में से कितना 100 के नोट है नहीं, तो 35 में 100 से गुना कीजिएगा दोस्तों, तो आपका आ जाएगा 3500, जोड़िए आ रहा है 5,000, 5 यानी कि 6,000 आ जा रहा है, ये भी ऑप्शन आपका क्या हो गया, गलत हो गया। चलिए तीसरा ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, तीसरा ऑप्शन क्या कहता है, 2 ऑप्शन तो आपका गलती हो गया, मैं बस समझाने के लिए बोल रहा हूँ, आप लोग एक बार में बना दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन कह रहा है 70, तीसरा ऑप्शन है सी जो है 70, मिलाइए सी 70 से, मान लीजिए हूँ अगर 50 के नोट 70 गए थे, 7 × 5 = 3500 हो गई बाबू, कोई दिक्कत, 3500 हो गए। अब कुल नोट 85 गो है, तो 85 गो में से मान लो 70 को घटा दूँ तो कितना हो गया 15 गो, अब 15 में 100 से गुना कर दूँ बाबू, 15 में 100 से गुना कीजिएगा, देखिए 85 में से 70 को घटाइएगा तो आएगा 15, 100 के नोट है बाबू, तो 15 में 100 से गुना करवाऊँ तो आ गई 1500, जोड़ दूँ 0 0 5 5 10 3 1 4 5, आ गया 5,000, उसके पास जो धन था कितना आ गया 5,000, तो आंसर आपका क्या होगा, कुल नोट हो जाएगा 70, 50 के क्या गो नोट हो गए 70 गो, कोई दिक्कत, अब 15 गो हो गए 100 के नोट, कोई दिक्कत नहीं ना बाबू, समझ में, उम्मीद है दोस्तों समझ में आ गया होगा, कहीं भी कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, कुछ नहीं करना है, ऑप्शन में आपको बस देखना है क्या करना है, कुछ नहीं, 7 × 5 = 3500 यानी कि 35 हो गया, और कुल नोट 85 गो वाले बाबू, तब 85 गो में से सबसे पहले 70 को घटा देवे तो कितना आ गई 15 गो, 15 में 100 के नोट 100 से गुना कर देवे 1500 हो गए, और जोड़ देंगे दोनों का तो 5,000, अगर धन जितना धन उसके पास रहेगा और जो रहेगा ऑप्शन वही आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। उम्मीद है दोस्तों एकदम बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार का अगर सवाल आए तो आप ज़्यादा टाइम ना लीजिएगा, बिल्कुल 4 से 5 सेकंड में बना दीजिएगा। उम्मीद है दोस्तों कोई भी दिक्कत तकलीफ हो कमेंट बॉक्स में बताएं, कहीं से भी कोई तकलीफ हो मैं ज़रूर उसको पूरा करूंगा, जहां भी मैंने कमी किया है कमियां की हैं उसके ऊपर बताएं, नोट्स कर लीजिएगा, जितना सवाल है आप नोट्स कर लीजिएगा वीडियो को रोक के, ठीक है, आपको काम आएगा, ठीक है। तो बाकी कल फिर से यही एनर्जी के साथ मिलेंगे आपको, और बस लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छा लगे तो। धन्यवाद।